नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ खत्म, विपक्ष का सरकार पर बड़ा आरोप। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को खत्म हो गया, जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चला। इस सत्र में सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ 12 बिल पेश किए हैं और कुछ बिल बिना चर्चा के पास करा लिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस सत्र की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ। उनका कहना है कि सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर राम जी करने जैसे फैसले लेकर महापुरुषों का अपमान किया है। जेफी एप्स्टीन केस में बड़ा खुलासा, बिल गेट्स समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने। अमेरिका की चर्चित सेक्स स्कैंडल जेफी एप्स्टीन केस से जुड़ी 58 नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें अमेरिकी संसद की कमेटी ने जारी किया है। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, क्योंकि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन और फिल्म मेकर वुडी एलन जैसे बड़े नाम नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि सिर्फ तस्वीरों में दिखने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग किसी गलत काम में शामिल थे। असली सच्चाई पूरी फाइल सामने आने के बाद ही पता चलेगी। हिजाब को हाथ लगाया तो सबक सिखाएंगे, इल्तिजाम मुफ्ती की नीतीश कुमार को धमकी। बिहार में एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटवाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी इल्तिजाम मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद ही चेतावनी दी है। इल्तिजाम ने कहा है कि आपको हमारे हिजाब को हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो हम मुस्लिम महिलाएं ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले महान मूर्तिकार राम मान जी का 100 साल की उम्र में निधन। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आकार देने वाले मशहूर मूर्तिकार राम मान जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। नोएडा में 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। राम मान जी ने ही संसद भवन में ध्यान मुद्रा में बैठे महात्मा गांधी और दिल्ली में छत्रपति शिवाजी की मशहूर प्रतिमा बनाई थी। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, भारतीय सेना ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। बांग्लादेश में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचते ही आंदोलनकारी हिंसक हो गए हैं और उन्होंने उदीची संस्था के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। खबर है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बाद भागने की फिराक में है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है। ईस्टर्न कमांड के प्रमुख ने सीमा का दौरा किया है और भारतीय सेना बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन, युवराज सिंह और सोनू सूद की संपत्ति जब्त। ईडी ने सट्टेबाजी ऐप 1xBet के प्रमोशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस नेहा शर्मा समेत कई सेलिब्रिटीज की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आरोप है कि इन सितारों ने सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया और बदले में मिली रकम को गलत तरीके से लिया। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का छापा, लग्जरी कारें और बैंक खाते सीज। यूपी के उन्नाव का रहने वाला यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी अब ईडी के रडार पर आ गया है। क्रिकेट, सट्टेबाजी और हवाला के शक में ईडी ने अनुराग के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। मर्सिडीज और थार जैसी महंगी गाड़ियां जब्त कर ली हैं। अनुराग और उसके परिवार के सारे बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 25 साल के इस यूट्यूबर ने शादी भी क्रूज पर की थी और वह अपनी काली कमाई को दुबई और अन्य देशों में इन्वेस्ट कर रहा था। कॉमेडियन भारती सिंह के घर आई खुशियां, दूसरे बेटे को दिया जन्म। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजी हैं। भारती ने शुक्रवार को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारती अपने शो की शूटिंग के लिए निकलने ही वाली थी, लेकिन अचानक उन्हें लेबर पेन हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। भारती ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान भी लगातार काम किया और फैंस इस खबर से बेहद खुश हैं। उधर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कहर, स्कूल बंद और फ्लाइट कैंसिल। देश के आधे से ज्यादा राज्य इस वक्त भीषण ठंड और गहने कोहरे की चपेट में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली, यूपी, पंजाब और बिहार में घने कोहरे के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरे का असर इतना ज्यादा है कि दिल्ली में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। यूपी के कई जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है या टाइमिंग बदल गई है और अगले 3 दिनों तक राहत के आसार कम है। प्रेमी के साथ भागी बेटी तो परिवार ने जिंदा रहते ही कर दिया अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक दिन दहला देने वाला अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटी अपनी प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई और जब पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला तो उसने परिवार के साथ लौटने से साफ इनकार कर दिया। इससे आहत होकर परिवार ने अपनी जिंदा बेटी को ही मरा हुआ मान लिया। उन्होंने बेटी का पुतला बनाया, उसकी अर्थी सजाई और रिश्तेदारों के साथ शमशान घाट जाकर उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।